मीराबाई चानू जो कि भारतीय महिला वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, इन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और फ्रेंड्स ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत ने पहला मेडल ही सिल्वर मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए मीराबाई चानू से रिलेटेड और टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि 2020 वाला है, इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू जो कि भारतीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया है। और फ्रेंड्स एग्जाम के लिए ना ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस कैटेगरी में ये पदक जीता है। तो आपका आंसर होगा 49 किलोग्राम कैटेगरी में यह पदक जीता है। वहीं इस स्पर्धा में चीन की जी होई हो ने स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक में भारत के बाद मीराबाई चानू को राज्य में एएसपी भी बना दिया गया है। और फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ लें कि जब इनका मैच हुआ था फाइनल में तो ये किनसे हारी थी, तो आपका आंसर होगा चीन की जी होई हो से हारी थी, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारोत्तोलन, जिसे कि हम इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, इस खेल से संबंध रखती है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य से संबंध रखती है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल मणिपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। इनके पिता का नाम है साइखोम कृति मेटोई और माता का नाम है साइखोम तोम्बी। वहीं अगर हम बात करें इनके कोच की, तो इनके कोच का नाम है विजय शर्मा। ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम ना मीराबाई चानू की ना अन्य उपलब्धि देख लेते हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 जो कि अमेरिका में हुआ था, इनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 48 किलोग्राम कैटेगरी में। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2014 में इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं साउथ एशियन खेल जो कि 2016 में हुए थे गुवाहाटी में, यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई चानू को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, वर्ष 2018 में मीराबाई चानू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में ही मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2018 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और पद्मश्री पुरस्कार मिला था मीराबाई चानू को। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 119 खिलाड़ी शामिल हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 228 सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें 119 खिलाड़ी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2021 में, जो कि 2020 वाला है, 2020 में कोरोना वायरस के कारण 2021 में कराया जा रहा है, इसमें भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि 7 पदक किसने किसने जीते हैं। तो पहला पदक जीता है मीराबाई चानू ने, जिनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से, और इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं अगर हम बात करें पीवी संधू की, इन्होंने दूसरा पदक जीता है। इनका संबंध है बैडमिंटन खेल से और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तीसरा पदक जीता है लवलीन बोरगोहेन ने। ठीक है, ये महिला मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, कांस्य। पांचवा पदक जीता है रवि कुमार दहिया ने, रेसलर हैं ये, इन्होंने रजत पदक जीता है। छठा पदक जीता है बजरंग पुनिया ने, रेसलर हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सातवां पदक नीरज चोपड़ा ने, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो फ्रेंड्स हमने टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हो रहा है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
टोक्यो जापान में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण है। ठीक है, 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है ये 32वां संस्करण है, ये आपने याद रखना है। और 2021 से पहले फ्रेंड्स जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अब फ्रेंड देखो 32 से पहले जो हुआ था वो होता 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, जिसका आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो 2016 में। ठीक है, और 32वें के बाद होगा नेक्स्ट ओलंपिक 33वां। तो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है फ्रेंड्स वो हो रहा है 2024 में पेरिस फ्रांस में। ये भी आपने याद रखना है, मतलब पिछले वाला और नेक्स्ट वाला एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक की तो मैंने आपको बात बता दी कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। वहीं अगर हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक की तो उसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है फ्रेंड्स कि जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें 5 नए गेम्स शामिल किए गए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे टोक्यो ओलंपिक में कितने गेम्स शामिल किए गए हैं? नए 5। ठीक है, और इनमें है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। वहीं अगर हम बात करें बेसबॉल खेल की फ्रेंड्स, इसको 13 साल के बाद शामिल किया गया फिर से। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर बेसबॉल को ऐड करता है तो उसका आंसर 5 होगा। 5 नए खेल को शामिल किया गया है। ठीक है, और कुल मिला के 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं और 339 इवेंट हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अगला क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हैं। वहीं अगर हम बात करें एमसी मैरीकॉम की फ्रेंड्स, ये भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं और ये मणिपुर की रहने वाली है। इनको सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें मनप्रीत सिंह, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें समापन समारोह की तो यहाँ पे ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया। ठीक है, और बजरंग पुनिया पहलवान खिलाड़ी हैं। वहीं अगर हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक की तो जो उद्घाटन समारोह है इसमें भारतीय ध्वजवाहक हैं मारियप्पन थंगवेलु, और मारियप्पन थंगवेलु है पैरा हाई जंपर और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2020 में इनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। और वहीं अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक खेल 2021 के शुभंकर की तो फ्रेंड्स वो है सोमाइटी। तो ये दोनों आपने याद रखना है। साथ साथ मैं आपको फोटो भी शो कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और समझने में ईजी रहें। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम ना ओलंपिक खेल की जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेते हैं। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने 1900 में भाग लिया था जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे तो बात हुई है ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है 6 अप्रैल 1896 को। ठीक 4 साल के बाद फ्रेंड्स महिलाओं को भी शामिल किया गया, तो वो था 1900 वाला ओलंपिक जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बनता है कि जो 2012 का जो लंदन ओलंपिक था इसमें पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। वहीं अगर हम बात करें यूनानी कैलेंडर तो इसके अनुसार प्रथम ओलंपिक जो है 1776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। इस कारण से इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा है। अगला क्वेश्चन है पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी एथेंस ग्रीस में पहले ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड देखो ये जो पहला ओलंपिक की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है समर ओलंपिक की। ठीक है, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। वहीं अगर हम बात करें पहले शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक बार जो 1900 वाला ओलंपिक था इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पियरे डी कोबर्टिन को ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स ये जो पियरे डी कोबर्टिन थे इन्होंने ही ओलंपिक खेल का जो लोगो है
ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो लोगो है 5 छल्लों वाला, 5 रिंग वाला, इसका निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ओलंपिक खेल के लोगों का भी पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था वो एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1972। पहली बार जो ओलंपिक में शुभंकर का प्रयोग हुआ था 1972 ओलंपिक में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार ओलंपिक का शुभंकर, अगर फ्रेंड्स इसकी जो आंसर है ना इस क्वेश्चन के 2 होते हैं, ठीक है। 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो शुभंकर का प्रयोग हुआ था वो था वाल्डी, ठीक है, शुभंकर का नाम जिसे हम मैस्कॉट बोलते हैं। और इस ओलंपिक का आयोजन हुआ था म्यूनिख जर्मनी में। लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है फ्रेंड्स वो कुछ और आंसर बताता है। वो ये कहता है कि जो पहली बार ओलंपिक में शुभंकर यानी मैस्कॉट का जो प्रयोग हुआ था वो 1968 के ग्रीनोबल फ्रांस ओलंपिक में किया गया था और इस शुभंकर का नाम था शुश। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। CTS, LTS, FORTIS, ये तीनों वर्ड जो हैं लैटिन वर्ड हैं, तो इनका हम इंग्लिश मतलब जान लेते हैं। CTS का मतलब होता है फास्टर और हम बोलेंगे हिंदी में तेज। LTS का मतलब होता है हायर, हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई। तीसरा होता है FORTIS, इंग्लिश मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, हिंदी में बोलेंगे मजबूत। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें 2021 में इसका नया मोटो आया है, ठीक है। अब तक तो यही 3 शब्द चलते थे, लेकिन चौथा शब्द ऐड किया गया है 2021 टोक्यो ओलंपिक में। वो जोड़ा गया है टुगेदर, जिसका मतलब होता है एकजुटता। यानी क्या था? फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 1920 ओलंपिक में भारत ने अपनी टीम भेजी थी। और 1900 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो 7वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था एंटवर्प बेल्जियम में, ठीक है। और भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन हुआ था इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में। फिर जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं ये सभी अपने आप में क्वेश्चन है। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, डेली करंट अफेयर वो भी बिल्कुल फ्री में, डिटेल वाला फ्री PDF भी दिया जाता है। हमारा नाम है चैनल का करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ओलंपिक लोगों में कुल मिला के 5 छल्ले होते हैं। और ओलंपिक लोगों के जो विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जो अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं ना फ्रेंड्स 5, ये अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपने याद रखना है। ओलंपिक लोगों में फ्रेंड्स एक नीले रंग का छल्ला होता है, एक काले रंग का छल्ला होता है, एक लाल रंग का, पीले रंग का और हरे रंग का। जो नीला रंग होता है वो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, काले वाला अफ्रीका को, लाल वाला अमेरिका को, पीले वाला एशिया को और हरे वाला ऑस्ट्रेलिया को। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से रिलेटेड, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है यही ओलंपिक खेल को रेगुलेट करता है। जैसे कि टेनिस के खेल को ATP रेगुलेट करता है, फुटबॉल को फीफा करता है, ठीक है, और क्रिकेट को ICC करता है, चेस को FIDE करता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ये ओलंपिक खेल को रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक खेलों कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आंसर है IOC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस बाख जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। और IOC के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डिमिटर्स विकेलस, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त A और B, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच IOC की आधिकारिक भाषा है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन बी, 105 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 23 क्वेश्चन करवाए मीराबाई चानू से रिलेटेड, जिन्होंने पहला मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए, वो भी रजत पदक, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक से 2021 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको करवा दिया। वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट से जाके आप पढ़ सकते हो। मेरा वेबसाइट है ravistudyIQgk.com, ravistudyIQgk.com, यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। और हमारा डेली करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारा क्विज़ का चैनल भी है जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, रवि जीके क्विज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जल्दी हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है रवि जीके के नाम से, तो हर एग्ज़ाम के लिए बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।